एक जगह है जहां इंसानी हिम्मत और विज्ञान दोनों हार मान जाते हैं। एक जगह जो दुनिया के सबसे ऊंचे और कठिन पहाड़ों में से एक है। पर यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, ये एक रहस्य है, कैलाश पर्वत। आखिर क्यों ये पर्वत इतना पवित्र है? क्यों आज तक इसके शिखर पर कोई नहीं पहुंच पाया? और क्यों आज तक इसका सच एक पहेली बना हुआ है? आज हम इस अनसॉल्व मिस्ट्री की गहराइयों में उतरते हैं, एक कहानी के रूप में। एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो आपको समय के उस मोड़ तक ले जाएगा जहां धर्म, विज्ञान और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं। क्योंकि ये एक कहानी नहीं, एक रहस्य है जो शायद कभी सॉल्व होगा ही नहीं। तिब्बत के ठंडे रेगिस्तान के बीच एक अद्भुत और अविश्वसनीय पर्वत स्थित है, कैलाश पर्वत। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, 4 धाम का एक पवित्र स्थान है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म और बौद्ध धर्म। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, लेकिन इसकी ऊंचाई से ज्यादा लोग इसके रूप और महत्व पर चर्चा करते हैं। ये पर्वत एकदम परफेक्ट साइमेट्री में है, जैसे किसी अद्भुत शिल्पकार ने इसे बनाया हो। हिंदू धर्म के अनुसार ये शिव जी का निवास है, जहाँ उनका तांडव और तपस्या दोनों समय के परे है। जैन धर्म के अनुसार ये ऋषभ देव की मोक्ष प्राप्ति का स्थान है। बुद्ध धर्म के अनुसार इसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। यहाँ पृथ्वी और स्वर्ग का संगम होता है। एक चमत्कार ये है कि कैलाश पर्वत की शेप किसी प्राचीन पिरामिड की तरह लगती है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो इसका अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है। कई रिसर्च स्कॉलर्स मानते हैं कि इसका डिजाइन गोल्डन रेशियो के अनुसार है, जो नेचर और एग्रीकल्चर में एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन मानता है। पर यह सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश के आसपास कई छोटी छोटी नदियां और झरने हैं जो इस पर्वत को एकदम पवित्र मंदिर का रूप देते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये मानव निर्मित है और इसके पीछे एक ऐसी सिविलाइजेशन का हाथ है जिसका अस्तित्व शायद समय के साथ खो गया है। आज तक दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ों पर इंसान चढ़ चुका है। माउंट एवरेस्ट, K2 और अन्नपूर्णा जैसे शिखरों को विजय कर चुका है। कैलाश पर्वत एक ऐसा शिखर है जहां तक कोई नहीं पहुंच सका। इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कई कोशिशें हुई है। सबसे पहले 1926 में डग रूटलेज नाम का एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने इस पर्वत पर कॉन्कर करने की सोची, पर उन्होंने एक बात नोटिस की, कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी अजीब सी एनर्जी है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। उसके बाद रेनहोल्ड मेसनर जैसे महान पहाड़ चढ़ाई करने वाले व्यक्ति भी इस मिशन से पीछे हट गए। हिंदुओं का मानना है कि यह शिव जी का घर है और जहां चढ़ाई करना एक पवित्र स्थान की अपवित्रता करने के समान है। तिब्बतन मौन के अनुसार ये पर्वत एक डिवाइन पावर से सुरक्षित है, तो किसी इंसान को ऊपर पहुंचने नहीं देती। विज्ञान के नजरिए से देखें तो कैलाश के आसपास का ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट इतना कठिन है कि एक इम्पॉसिबल मिशन बन जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास एक और अजीब फिनोमिना देखने को मिलता है, समय का अलग अनुभव। कई यात्री और लोग कहते हैं कि जब वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उन्हें लगता है कि समय रुक गया है या बहुत धीरे हो गया है। ट्रेवलर का अनुभव था कि कैलाश पर्वत के करीब जाने के बाद उनकी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। बाद में साइंटिस्ट ने भी ये मांग किया कि ये रीजन एक हाई एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो सकता है। ये शिवजी की माया है या एक साइंटिस्ट रहस्य? ये सवाल आज भी अनसॉल्व है। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर और रक्षस्थल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के विपरीत स्वभाव रखते हैं। मानसरोवर एक पवित्र और शुद्ध झील है जिसका जल अमृत के समान माना जाता है। यहाँ लोग स्नान करते हैं और अपने पापों का शुद्धिकरण करते हैं। दूसरी तरफ रक्षस्थल, जिसका पानी खारा और अशुद्ध माना जाता है। लोक कथाएं कहती है कि रक्षस्थल एक राक्षस का निवास था। यहाँ का जल नेगेटिविटी और अंधकार का प्रतीक है। ये दोनों झीलें एक साथ होने के बावजूद एक अलग अलग दुनिया का एहसास करवाती है। ये प्रकृति का खेल है या एक डिवाइन डिजाइन? अब कैलाश पर्वत को ध्यान से देखें तो ये किसी पिरामिड की तरह दिखता है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि कैलाश एक नेचुरल फॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित स्ट्रक्चर हो सकता है।
तिब्बतन मोंक और योगी कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी एनर्जी है जो इंसानी जीवन को पॉजिटिविटी इम्पैक्ट करती है। ये कॉस्मिक एनर्जी का एक सेंटर है जो यूनिवर्स और पृथ्वी के बीच एक कनेक्शन बनाता है। एंशिएंट बिलीफ्स के अनुसार कैलाश पर्वत एक्सिस मुंडी है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक रास्ता माना जाता है। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में शिव जी का घर माना जाता है। लोक कथाएं कहती है कि शिव जी अपनी तपस्या और तांडव यहीं करते थे। पर क्या ये सिर्फ एक धार्मिक विचार है या इसके पीछे कुछ और सच है? एक प्राचीन कथा के अनुसार शिव जी और पार्वती जी कैलाश के ऊपर विराजमान है। शिव जी यहाँ ध्यान में बैठते हैं और पार्वती जी उनके साथ कैलाश के स्वर्ग रूप का आनंद लेती है। शिव पुराण कहते हैं कि ये जगह धरती और आकाश के बीच एक समानता का प्रतीक है, एक ऐसा स्थल जहाँ प्रकृति और परमात्मा का मिलन होता है। और ये कहानी सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। जैन धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत वो जगह है जहाँ ऋषभ देव जी ने मोक्ष प्राप्ति की थी। बुद्ध धर्म इसे डेमचो का स्थान मानते हैं जो शांति और आनंद के देवता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे पृथ्वी का आदिकाल का शिखर कहते हैं जहाँ उनकी धार्मिक शक्तियाँ छुपी हुई है, जहाँ उनकी धार्मिक शक्तियाँ स्थापित हुई थी। कैलाश पर्वत की आकृति को देखा जाए तो ये किसी शिवलिंग की तरह दिखता है। इसका ट्रायंगुलर शेप और ऊपर की तरफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर लोगों को प्राचीन धार्मिक सिंबोलिज्म की याद दिलाता है। शिवलिंग जो हिंदू धर्म में अनंत शक्ति और सृजन का प्रतीक है, कैलाश के साथ बिल्कुल संबंधित लगता है। या प्राचीन समय में इस पर्वत को एक पवित्र रूप में धार्मिक स्थान के तौर पर बनाया गया। कई धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यात्री के अनुभव कहते हैं कि ये जगह इतनी पवित्र और पावरफुल है, आपको यहाँ एक डिवाइन प्रेजेंस का एहसास होता है। यही वजह है कि इस पर्वत की परिक्रमा को पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। कुछ हिस्टोरियंस और रिसर्च का मानना है कि कैलाश पर्वत एक प्राचीन सिविलाइजेशन का मार्ग है। ये थ्योरी कहती है कि ये एक मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है जो एक एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करता है। रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि कैलाश के आसपास रीजन में बहुत कम ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए हैं, मतलब यहाँ का स्ट्रक्चर मिलियंस ऑफ ईयर्स से अनटचेड है। प्रश्न उठता है, क्या प्राचीन समय में किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने यह पर्वत बनाया था जो आज हमारे समय के विज्ञान से भी परे है? एक बात काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, कैलाश पर्वत के आसपास के पुराने मंदिर और धार्मिक स्थान मिले हैं जो लगभग 10,000 साल पुराने हैं। प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार भी रहस्यों की तरफ इशारा करता है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना एक धार्मिक क्रिया माना जाता है। हिंदू और बुद्ध धर्म के अनुयायी इसे एक आत्मा शुद्धि का प्रतीक कहते हैं। परिक्रमा का सफ़र लगभग 52 किलोमीटर का होता है और इसे करना आसान नहीं होता। हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से इस सफ़र को और भी कठिन बनता है। फिर भी हर साल हजारों लोग इस परिक्रमा को करते हैं, ये मानकर कि उनका जीवन इससे पवित्र हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि परिक्रमा के दौरान उन्हें एक डिवाइन एनर्जी का अनुभव होता है। वो कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास आपको एक अलग शांति का एहसास होता है। कैलाश पर्वत को एक धार्मिक जगह ही नहीं बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर भी माना जाता है। रिसर्च और अनुभव के मुताबिक इस जगह पर एक ऐसी एनर्जी है जो इंसानी शरीर और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास आपको एक अलग तरह की शक्ति का अनुभव होता है। एनर्जी आपके शरीर के चक्रों को एक्टिव कर सकती है। तिब्बतन बुद्धिज्म के अनुसार कैलाश को एक्सिस मुंडी या धर्म चक्र कहा जाता है। अगर आप कैलाश पर्वत की परिक्रमा पूरी करते हैं तो आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति का जन्म होता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। लोग मानते हैं कि कैलाश एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन का बेस है। इस थ्योरी के मुताबिक कैलाश के शिखर के आसपास जो अनयूजुअल एक्टिविटीज होती है, हाई एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड देखी गई है, वो एक प्राचीन एलियन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कैलाश पर्वत का अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट है जो पृथ्वी के पोल और लैटिट्यूड के साथ एक यूनिक समन्वय बनाता है।
इसके पीछे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का हाथ भी हो सकता है। यूएफओ साइटिंग की रिपोर्ट्स भी कैलाश के आसपास मिली है। कई ट्रेवलर्स ने कहा कि उन्होंने रात के समय आसमान में अजीब लाइट और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखे हैं। ये सिर्फ उनका भ्रम था या आसपास में ऐसी लाइट्स देखी गई थी, ये सवाल आज तक जवाब के बिना है। कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जहां धार्मिक विचार और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। एक तरफ लोग मानते हैं कि ये शिव जी का घर है और एक पवित्र स्थान है, दूसरी तरफ विज्ञान इस जगह को अनयूजुअल फिनोमिना को एक लॉजिकली एक्सप्लेनेशन के रूप में समझने की कोशिश करता है। पर सच ये है कि कैलाश पर्वत का रहस्य अब तक किसी को वैज्ञानिक या धार्मिक सिद्धांत से पूरी तरह से समझ में नहीं आया। कैलाश पर्वत एक ऐसी पहेली है जो शायद कभी सॉल्व होगी ही नहीं। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक नजरिए से अलग अलग प्रभाव डालती है। हर इंसान के लिए इसका मतलब अलग अलग है। किसी के लिए ये शिव जी का घर है तो किसी के लिए ये कॉस्मिक एनर्जी का एक सोर्स है। पर एक बात तो तय है दोस्तों, कैलाश पर्वत एक ऐसा रहस्य है जो इंसानी इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखेगा। चाहते हैं इसे धार्मिक रूप में देखें या विज्ञान के नजरिए से देखें। कैलाश पर्वत के आसपास सिर्फ इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व ही नहीं बल्कि एक और रहस्य भी छुपा हुआ है। लोगों का मानना है कि इस पर्वत के नीचे एक प्राचीन साम्राज्य स्थित है। ये थ्योरी कहती है कि कैलाश पर्वत एक गेटवे है जो एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन तक ले जाता है। प्राचीन धार्मिक और मिस्ट्रिकल टेक्स्ट्स के अनुसार धरती के अंदर एक अगरथा नाम का गुप्त साम्राज्य है। साम्राज्य एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का घर है। तिब्बतन बौद्ध धर्म और हिंदू मिथोलॉजी दोनों में इस गुप्त जगह को उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि साम्राज्य एक पैरेलल वर्ल्ड है। ज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर एक होलो स्ट्रक्चर या गुप्त साम्राज्य होने का कॉन्सेप्ट अब तक सिर्फ एक थ्योरी बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि कैलाश के नीचे की जियोलॉजी काफी अनएक्सप्लोरेड है। लोक कथाएं भी कहती है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक गुप्त शहर है जहां शिव जी के भक्तों और योगियों का निवास है और कहा जाता है कि जो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ट्रेवलर्स और यात्रीज ने कहा है कि कैलाश के आसपास उन्होंने ऐसे प्रवेश द्वार देखे हैं जो किसी गुप्त सुरंग तक ले जाते हैं। इस जगह की एक्सट्रीम कंडीशन और शिवजी के पवित्र स्थान के कारण कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। इस भी एक अनसॉल्वेड मिस्ट्री है कि कैलाश के नीचे एक गुप्त साम्राज्य है या नहीं। बात तो तय है, कैलाश पर्वत सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य का घर है जो शायद इंसान समझ ही नहीं पा रहा है। कैलाश पर्वत का उल्लेख सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथों तक सीमित नहीं है। इसका जिक्र कई प्राचीन टेक्स्ट्स में मिलता है जो अलग अलग सभ्यताओं और धार्मिक विचारों से संबंधित है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जहां इंसान की आत्मा और प्रकृति का मिलन होता है। यहाँ एक प्राचीन ज्ञान का संचार होता है। इसकी परिक्रमा करने वाले यात्रियों का कहना है कि यह सफर उनकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। अपने अनुभव में कहा है कि इस सफर के दौरान उन्हें अपने अंदर एक प्राकृतिक और स्पिरिचुअल शांति का एहसास होता है जो उनके जीवन में एक नई रोशनी लाता है। कैलाश की परिक्रमा के दौरान जो कुछ लोगों का अनुभव होता है, ये सफर एक ऐसे ज्ञान को खोलने की कोशिश करता है जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन चुका है। कैलाश पर्वत का रहस्य शायद कभी पूरा न समझा जा सके। ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि ये एक कॉस्मिक एंजिमा है, हमारे लिए हमेशा एक पसंद बनकर रहेगा। कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जहाँ धार्मिक और वैज्ञानिक नज़रिए एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ की एनर्जी, हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन, यहाँ की एनर्जी हिस्ट्री ने इस दुनिया को सबसे मिस्टीरियस और डिवाइन स्थान बनाया है। दोस्तों, क्या आप इस रहस्य को समझ पाए या आपके मन में भी कई सारे प्रश्न हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाएं जो मिस्टीरियस और धार्मिक स्थलों में विश्वास रखते हैं।